एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। अगर आपने अकाउंट्स एडवाइस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम नोट्स डाउनलोड करने के लिए। लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन इन टैली प्राइम। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रिंटिंग भी एक रिपोर्ट्स का मेन पार्ट होता है। अगर आप कोई भी बिल बनाते हैं तो आपको कस्टमर्स को हार्ड कॉपी हैंड ओवर करनी होती है, या फिर आपकी जो फाइनल रिपोर्ट्स होती हैं आपको आपके सीए को या फिर ऑडिटर को भी देनी पड़ती है। तो टैली प्राइम में कुछ नए फीचर्स के साथ प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस को सेट किया गया है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि वो न्यू फीचर कौन कौन से हैं और कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगी कि अब टैली प्राइम में अगर आपको प्रिंट से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप डायरेक्टली ऑल्ट पी कर सकते हैं या फिर प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। आपको हर रिपोर्ट में अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप टैली प्राइम में सारे इनवॉइसेस के लिए एक ही कॉन्फ़िगरेशन सेट करें तो आप ऑल्ट पी पे जा सकते हैं। मैंने जैसे ही क्लिक किया ऑल्ट पी, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन आते हैं, करंट, अदर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। करंट यूज़ होता है अगर आप करंट में कोई आपकी रिपोर्ट ओपन है, लाइक आपका सेल्स बिल, परचेज बिल, आपकी कोई रिपोर्ट, तो आप वो करंट इनवॉइस को या फिर रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं बाय कंट्रोल पी। करंट रिपोर्ट को प्रिंट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी। अदर्स में यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, लाइक अगर अदर्स में आप किसी और रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी सेटिंग करनी है आपके प्रिंटर से रिलेटेड, आपके इनवॉइस से रिलेटेड, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हैं। वो आपकी अक्रॉस एप्लीकेशन में यूज़ होती है। अब जैसे कि यहाँ पे एक फीचर है, ऑप्शन है शो मोर। हम अगर शो मोर करेंगे तो हमारे ऑप्शन हमें यहाँ पे और ज़्यादा शो करेंगे जो कि हमारे लिए यूज़फुल हैं। अब जैसे कि यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग है, हमें प्रिंट फॉर्मेट कौन सा चाहिए, प्रिंटर हमारा कौन सा है, पेपर टाइप कौन सा है। टैली प्राइम में रिलीज 1.1.4 में जो एक न्यू फीचर आया वो ये है, सेट प्रीव्यू एज डिफ़ॉल्ट। सेट प्रीव्यू एज डिफ़ॉल्ट का फ़ायदा क्या है दोस्तों, हमें अगर हम कोई भी बिल को प्रिंट कर रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट प्रिंट हुआ तो हम उसको चेक ही नहीं कर पाएंगे कि वो डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, या फिर हमारा कितना पेज उसमें वेस्ट हो रहा है। तो इस वजह से ये ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस ऑप्शन को येस करेंगे तो अगर आप कोई भी रिपोर्ट या फिर इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो डायरेक्टली आपका इनवॉइस या फिर रिपोर्ट आपको पहले प्रीव्यू होगी कि आपका प्रिंट कैसा आ रहा है, उसका फॉन्ट कैसा है, वो कितने पेजेस में जा रहा है, आपको पहले प्रीव्यू शो होगा। उसके बाद आप प्रिंट चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है सेट नंबर ऑफ कॉपीज फॉर प्रिंटिंग वाउचर्स। अब जैसे कि मैंने इस पे एंटर किया तो हमें यहाँ पे सारे इनवॉइसेस का नंबर ऑफ कॉपीज आ गया। अगर मैंने यहाँ पे 2 सेट करी, सेल्स इनवॉइस के लिए, डिलीवरी नोट के लिए, परचेज इनवॉइस के लिए, तो क्या रहेगा, आप जब भी सेल्स इनवॉइस का या परचेज इनवॉइस का जो भी आपने सेट किया है उसका जब आप प्रिंट लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 2 कॉपीज ही निकल कर आएगी। आपको पर्टिकुलरली इनवॉइस में अलग अलग सेट करने की नीड नहीं होगी। एक फीचर ये हो गया हमारा। अब सेकंड मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा फीचर होता है कॉल्ड इंक्लूड कंपनी लोगो। कंपनी लोगो अगर हमें अपने किसी इनवॉइस पे या रिपोर्ट पे प्रिंट करना है तो वो हम ऑल्ट पी में कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, आपको हर एक इनवॉइस में अलग अलग सेट करने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे सेट कर देंगे तो आपके हर इनवॉइस में वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी सेट किया हुआ है, आपको कंपनी इंक्लूड कंपनी लोगो को येस करना है। उसके बाद आपका कंपनी लोगो जहाँ पे सेव्ड है वो पाथ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कंपनी लोगों की कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक आपकी जो इमेज है वो BMP और JPEG फॉर्मेट्स में होनी चाहिए, और रिकमेंडेड फाइल साइज होता है 96 पिक्सल इन विड्थ एंड 80 पिक्सल्स इन हाइट, और कंपनी लोगो कैन बी प्रिंटेड ओनली ऑन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स एंड वाउचर्स। कंपनी लोगो आपका स्पेसिफिक रिपोर्ट या फिर वाउचर्स पे प्रिंट होता है। तो इस तरीके से आप आपकी कंपनी लोगो कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर सकते हैं ताकि वो आपके हर एक इनवॉइस पे आपको शो करे। उसके बाद आता है शो कंपनी नेम, अगर आपको आपकी कंपनी का नेम शो करना है। ये सारे हमारे कॉमन फीचर्स हैं जो हमारे टैली ERP 9 में भी थे।
ये हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं टैली प्राइम का अलग फीचर। यहाँ पे मैंने आपको बताया सेट प्रीवियस डिफॉल्ट 1.1.4 में आया है। सेट नंबर ऑफ कॉपीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, लोगो दे सकते हैं। तो एज इट इज़ अब हमने ये कंट्रोल A करके सेव कर दिया। अब हम देखते हैं दूसरा रिपोर्ट्स। अब मैंने आपको यहाँ पे मैं टैली प्राइम में आपको एक मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग का भी ऑप्शन बताने वाली हूँ। मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग का मतलब होता है अगर आपको आपके वाउचर्स एक साथ प्रिंट करने हैं, लाइक 1 मंथ के, 2 मंथ के, या फिर जितने भी पीरियड के आप चाहते हैं, तो वो भी आप एक साथ कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका टैली एक्टिवेटेड हो, लाइसेंस वाला वर्जन हो। एजुकेशन मोड में आप मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग का यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें Alt+P में जाना है, अदर्स पे हमें क्लिक करना है, शो मोर हमें करना है। यहाँ पे देखिए आया मल्टी अकाउंट रिपोर्ट्स। अब मान लीजिए मुझे सेल्स वाउचर चाहिए मल्टी अकाउंट में, तो मैंने सेल्स वाउचर पे क्लिक किया। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पीरियड लिख के आया 1 जुलाई 20 to 31 जुलाई 20, और रिपोर्ट टाइप आया वाउचर्स करके। यहाँ पे आप जो आपको अपने अकॉर्डिंग डिटेल चाहिए आप वो ले सकते हैं डिटेल। और जैसे कि मैंने आपको Alt+P कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि आप सेट प्रीवियस डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उससे आपकी पेजेस की बचत होगी, और आपको ये पता लगेगा कि आपकी लाइक अगर कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो आप उसे हैंड टू हैंड सही करके ही आप प्रिंट निकालेंगे, अदरवाइज आपके पेजेस की वेस्टेज हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रीव्यू पे सेट होके आया है। अब अगर आपको यहाँ पे कोई डिटेल चेंज करनी है तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर में आप पीरियड चेंज कर सकते हैं, लाइक मान लीजिए कि आपको 1/4/2020 से चाहिए, तो आपने यहाँ पे चेंज कर दिया। ओके, यहाँ पे टाइटल आ गया, सेल्स रजिस्टर, प्रिंटर की डिटेल्स आ गई, कुछ भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटर के नेम आ गए। कंट्रोल A करके आपने यहाँ पे आपको सेव कर देना है, ये ओके करके सेव हो गया, कंट्रोल A। अब आइए हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक साथ सेल्स वाउचर हमारे प्रिंट हो गए। 1 अप्रैल, 2 ऑफ अप्रैल, 1 मई, 6 मई, जो मतलब जितना हमने पीरियड डाला वो एक साथ हमें प्रिंट होके आ गए। हमें अलग अलग प्रिंट करने की नीड नहीं है। तो ये हमारा हो गया मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग का ऑप्शन। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो 1.1.4 में हमें टैली प्राइम ने शो किया वो ये है कि जो ऑप्शंस आपको साइड में शो हो रहे हैं ना, F5, F6, F7, F8, F9 एंड F10, ये सारे हमें 1.1.4 में हमें सेट होके मिले हैं। लाइक अगर आपको अब नंबर ऑफ कॉपीज चेंज करनी है तो आप F5 करके यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज चेंज कर सकते हैं। प्रिंटर चेंज करना है तो F6 करके कर सकते हैं। कंपनी की कुछ डिटेल करनी है तो F7, कंट्रोल F7 कर सकते हैं। लाइक अब आपको और ज़्यादा ईज हो गया है, इन ऑप्शंस के आने से आप और ज़्यादा ईजी तरीके से प्रिंटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम देखते हैं टैली प्राइम में प्रिंटिंग के कुछ और फीचर्स मैं आपको बताती हूँ। लाइक मान लीजिए हाँ, हमें एक इनवॉइस प्रिंट करना है। जैसे कि ये हमारा एक इनवॉइस है, इसमें हमारे काफ़ी सारे आइटम है, लाइक मोर देन 25 आइटम्स हैं इसमें हमारे। अब अगर इसमें टैली प्राइम में हमें एक ऑप्शन आया है कॉल्ड ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, सेव पेपर से आप लोग समझ रहे होंगे, सेव पेपर का ऑप्शन है कि लाइक आपको पेपर सेव होगा। अगर आप वो ऑप्शन को अनेबल करते हैं तो आपका पेपर उसमें सेव होगा। अब जैसे कि ये यहाँ पे काफ़ी इनवॉइस लाइक आइटम्स हैं, तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ कि अभी आपका कितना यहाँ पे पेपर लगेगा। कंट्रोल P, पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, शो मोर, और वो ऑप्शन रहता है हेडर इन्फॉर्मेशन में। ये देखिए दोस्तों, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, अभी ये ऑप्शन नो है। और इसी के नीचे का ऑप्शन रहता है चूज डिटेल्स टू शो सेकंड पेज ऑनवर्ड्स, मतलब हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें सेकंड पेज पे क्या डिटेल चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो अभी ये ऑप्शन नो है। मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ कि कितने पेजेस में प्रिंट होगा। मैंने प्रीव्यू करा और ये देखिए अभी हमारा प्रिंट जो आ रहा है वो 3 पेजेस में आ रहा है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, अभी हमारा जो प्रिंट आ रहा है वो 3 पेजेस में आ रहा है। और जैसे कि मैंने कंपनी लोगो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो ये देखिए कंपनी लोगो हमारे इनवॉइस पे प्रिंट होके आया है। तो अभी हम फिर अब इस वाले ऑप्शन को हम यस करते हैं, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रिंट कितने पेजेस में आएगा। कॉन्फ़िगर किया, शो मोर, हेडर इन्फॉर्मेशन,
ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, एंटर किया और ये ऑप्शन यस हो गया। अभी चूज डिटेल्स टू शो सेकंड पेज ऑनवर्ड्स मैंने नो रखा है। अभी हम देखते हैं हमारा प्रिंट कितने पेजेस में आएगा। प्रीव्यू किया, ये देखिए अभी हमारा प्रिंट आया 2 पेजेस में, सिर्फ 2 पेजेस में भी हमारा प्रिंट आ गया। और अगर हम चाहते हैं कि अभी देखिए दोस्तों सेकंड पेज पे भी हमें ये वाली डिटेल्स आ रही है सारी। अब हमें जब अगर ये डिटेल हमें फर्स्ट पेज पे मिल ही गई है तो सेकंड पेज पे हमें नहीं चाहिए ये डिटेल। हम इसको चाहें तो हम लोग डिसेबल कर सकते हैं। वो हमें कैसे करना है, कॉन्फ़िगर पे जाना है, शो मोर करना है, हेड इन्फॉर्मेशन में जाना है, चूज डिटेल्स टू शो सेकंड पेज ऑनवर्ड्स को भी हमें यस करना है। और ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन कौन सी डिटेल शो नहीं करनी। अब जब हमें सारी ही डिटेल फर्स्ट पेज पे मिल गई है तो हमें सेकंड पेज पे करने की तो नीड ही नहीं है। चलिए हम इसको भी नो कर देते हैं, जो जो भी यस है ऑप्शन नो कर दिया हमने इसको कि हमें कोई भी डिटेल नहीं चाहिए। अब हम कर देते हैं कंट्रोल ए। अब देखिए कि हमारा प्रिंट कितने पेजेस में आएगा। प्रीव्यू किया हमने, अभी भी ये 2 पेजेस में आ रहा है। अगर अभी देखिए हमारा इतना पेपर वेस्ट हो रहा है, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है कि आप चाहते हैं एक ही पेज में आए तो आप क्या कर सकते हैं, आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। शो मोर करके प्रिंटर सेटिंग में यहाँ पे हमें मार्जिन दिए होते हैं। अगर आपको एक ही पेज में चाहिए तो आप प्रिंट की और इनवॉइस की हाइट और विड्थ को इंक्रीज करिए। अगर आपको एक पेज में चाहिए तो इंक्रीज करके मैंने यहाँ पे कर दिया 13 और ये भी करा मैंने 13। विड्थ कर दी मैंने 8, इसको भी मैंने कर दिया 8 और मैंने कंट्रोल ए कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा प्रिंट कितने पेपर में आता है। प्रीव्यू किया और अब देखिए हमारा प्रिंट कुल 1 पेजेस में आ गया। यहाँ पे हमें सारी डिटेल भी आई, यहाँ पे हमें सारे आइटम भी आ गए, नीचे का भी हमें सारा कुछ आ गया। तो अभी हमारा प्रिंट 1 पेज में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पेजेस की वेस्टेज नहीं होगी, आपको आपके पेजेस कम लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 2 फीचर और बताती हूँ जिसको हम कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स और रिमाइंडर लेटर। तो अब कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि अगर लाइक आपको आपके क्रेडिटर या आपके पार्टी के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैच करना होता है कि जो इनवॉइस आपने अपने बुक्स में किए हैं, मेक श्योर कि उनकी बुक्स में भी वो ही सारे इनवॉइस चढ़ा रखे हों उन्होंने, तो आपको ऑडिट में इशू नहीं आता। वरना अगर कहीं भी इनवॉइस का मिसमैच होता है तो इश्यूज आ जाते हैं। तो अब हम कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं टैली प्राइम 1.1.4 में। डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर। अब मान लीजिए एक लेजर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये वाला लेजर किया, ये हमारे बिल हैं। अब हमें इनका प्रिंट करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप रिपोर्ट टाइप का ऑप्शन आ रहा है, लेजर अकाउंट्स। अगर हमें कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट चाहिए तो हमें चाहिए कॉन्फ़िगर, रिपोर्ट टाइप पे आपको एंटर करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। आपको कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना है और जो इन्फॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कंट्रोल ए करके सेव कर देना है और प्रीव्यू देखना है। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स, गिवन बिलो इज द डिटेल्स ऑफ योर अकाउंट्स एज स्टैंडिंग इन माई आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द अबव मेंशन पीरियड। ठीक है दोस्तों, और अब जो मैं आपको सेकंड बताने वाली हूँ वो है रिमाइंडर लेटर। रिमाइंडर लेटर कब होता है हमारा, जब अगर हमारी पार्टी के पास हमारा अमाउंट ड्यू है, हमें उनसे अमाउंट लेना है, हमारे ड्यूज उनके पास बचे हुए हैं, तो हमें रिमाइंडर लेटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं उनको देने के लिए कि आपके पास हमारा इतना पैसा पेंडिंग है तो आप उसको प्लीज़ पेमेंट करवा दीजिए करके। तो वो हम कैसे देख सकते हैं, डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, ओवर ड्यू रिसीवेबल्स यानी कि लेना है हमें। यहाँ पे हमारी कुछ पार्टी हैं जिनके पेंडिंग अमाउंट्स यहाँ पे हमें हैं, तो हमें करना है जैसे करंट रिपोर्ट के लिए करते हैं हम कंट्रोल पी किया, रिपोर्ट टाइप में आ रहा है बिल्स आउटस्टैंडिंग। अगर अब हमें रिमाइंडर लेटर भेजना है तो हम कॉन्फ़िगर करेंगे और रिपोर्ट टाइप में एंटर करेंगे, हमें आ गया रिमाइंडर लेटर। वो हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितने टाइम से कितने टाइम तक के लिए आपको चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल ए करके मैंने वापस कंट्रोल ए किया। अब हम देखते हैं इसका प्रीव्यू। ये देखिए दोस्तों, ये हमें यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया आउटस्टैंडिंग का, ये हमारा रिमाइंडर लेटर हो गया कि गिवन बिलो इज द डिटेल्स ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट योर नेम इन आवर बुक्स एज ऑफ गिवन डिटेल, वी रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट स्टेप फॉर सेटिंग द ओवरड्यू बिल्स एंड ऑबिलेज।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके क्रेडिटर के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और वो आपकी पेमेंट को जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।